हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वर्किंग थॉट्स में स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने किस तरह से ढालबुम वाले क्षेत्र में या पोरहाट वाले क्षेत्र में अंग्रेज़ों का शासन हुआ, ये हम देखे थे। और इस बार क्या देखेंगे कि कोल्हान वाले क्षेत्र में किस तरह अंग्रेज़ों का प्रवेश हुआ है। इसके पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो पोरहाट का क्षेत्र था उसको अंग्रेज़ किस तरह से अपने अधीन में लिए हैं। ये जो है पोरहाट वाले क्षेत्र को अधीन में लेने के लिए घनश्याम सिंह और जो कैप्टन रसेल है उनके बीच में संधि हुआ है, ठीक है, जिसमें से जो घनश्याम सिंह के दो जो शर्तों को अंग्रेज़ों ने माना है। पहला, पौरी देवी की प्रतिमा को सरायकेला खरसावां से वापस लाना, इनको भी माना था। और हो जनजाति वाले क्षेत्र को जो है यानी कोल्हान के क्षेत्र को अपने कब्जे में लेना, इसको भी माना। सिर्फ अंग्रेज़ों ने क्या किया कि सरायकेला खरसावां को पोरहाट के अधीन लाने से वो इनकार कर दिए, ये सिर्फ शर्त को नहीं माने। तो पौरी देवी की मूर्ति तो ठीक है, WR गिरबर्ट के कहने पर जो है आजमबर सिंह लौटा दिया था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या हो गया कि जो हो जनजाति है वो वाला शर्त को मानने का टाइम आ गया, ठीक है। तो देखते हैं कि जो कोल्हान वाला क्षेत्र है उसमें किस तरह से अंग्रेज़ों का यहाँ अधिकार होता है, ठीक है। जो कोल्हान वाला क्षेत्र में इसमें कौन से जनजाति रहते हैं? हो जनजाति रहते हैं, ठीक। अब देखिए, हो जनजाति जो है एक ऐसी जनजाति है जो कभी भी किसी के अधीन नहीं रहा है, ठीक है। और ये पूरी तरह से जो है आज़ाद रहना चाहता है और इसके लिए वो काफ़ी मेहनत भी करता है और काफ़ी लड़ाई और वीर सुरवीर टाइप का लड़ता है वो, ठीक है। इसलिए इसको लड़ाका कोल के भी नाम से जानते हैं, लड़ाका कोल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। हो जनजाति को लड़ाका कोल के भी नाम से जाना जाता है। ये जो कोल शब्द है ये अंग्रेज़ों के द्वारा दिया गया है, ठीक है, हो जनजाति के लिए प्रयोग किया गया है। चूँकि देखिए कि जो कोल्हान वाला क्षेत्र है, चूँकि इसमें हो जनजाति के लोग रहते हैं, इसलिए इसको हो दिसुम के नाम से भी जाना जाता है या हो देशम के नाम से भी जाना जाता है। मतलब हो का देश, देशम या दिसुम मतलब हो का देश, किसको बोलते हैं? कोल्हान वाले क्षेत्र को बोलते हैं। अब अंग्रेज़ क्या करता है कि कोल्हान वाले क्षेत्र में अपना एक अधिकारी भेजता है जिसका नाम क्या है? रफसेस। ये क्या करता है कि रडेल को, ठीक है, इस क्षेत्र पर भेजता है कि जाओ तुम देखो कि कोल्हान वाले जो क्षेत्र में क्या चल रहा है, कैसे लोग वहाँ पर रह रहे हैं और हो जनजाति जो है कितना युद्ध के लिए तैयार है। वहाँ का एक तरह से जो है जानकारी लेने के लिए जो है रफसेस किसको भेजता है? रडेल को भेजता है। लेकिन जैसा कि हमने कहा है कि हो जनजाति इतनी आसानी से किसी अंग्रेज़ अधिकारी को अपने क्षेत्र पर कब्जा करने नहीं देंगे, इसलिए ये जो है रडेल को जो है यहाँ पर एंट्री ही नहीं करने देते हैं। कोल्हान वाले क्षेत्र में जो अंग्रेज़ अधिकारी होता है रडेल, जिसको कौन भेजता है? रफसेस भेजता है, उसको एंट्री ही नहीं करने देता है। तो ये रडेल क्या होता है? वापस लौट जाता है और रफसेस को बताता है कि यहाँ कोल्हान वाले क्षेत्र में एंट्री करना काफ़ी मुश्किल है, ठीक है। तब ये क्या करता है, तो रफसेस जो है अब क्या करेगा? रफसेस खुद से जो है यहाँ पर एंट्री करने का सोचता है, ठीक है। तो कब सोचता है? 1820 ईस्वी को। समय होता है 1820 ईस्वी को और रफसेस जो है यहाँ पर एंट्री करने के बारे में सोचता है कोल्हान वाले क्षेत्र में। अब तो चूँकि रडेल को एंट्री नहीं मिला था तो रफसेस को भी इतनी आसानी से एंट्री नहीं मिलता। तो रफसेस क्या करता है कि वहाँ की जो शासन व्यवस्था है, ठीक है, जो कोल्हान वाले क्षेत्र की शासन व्यवस्था है जिसको मुंडा मान की शासन व्यवस्था बोलते हैं, तो उसके थ्रू जो वहाँ पर मुंडा लोग थे उनको अपने में मिला लेते हैं, कुछ मुंडाओं को, और उसके थ्रू जो है कोल्हान वाले क्षेत्र में एंट्री करते हैं, ठीक। एक इम्पॉर्टेंट यहाँ नोट बात सुनिए कि जो हो जनजाति के लोग हैं वो खुद को जो है मुंडा के ही वंशज मानते हैं, ठीक है, मुंडा के ही वंशज मानते हैं, इसलिए जो शासन व्यवस्था वहाँ पर थी ये मुंडा मानकी वाला भी था, ठीक। अब क्या करता है कि कुछ मुंडाओं को जो है रफसेस
अपने मिला लेता है और किसी तरह से जो है वहाँ एंट्री करता है। ठीक, अब एंट्री करने के बाद जो है रबसेस तो अकेले नहीं गया, काफ़ी तैयारी के साथ गया था। उसके साथ जो है अंग्रेज़ थे, अंग्रेज़ का सैनिक थे और सभी जितना भी अस्त्र शस्त्र सभी मतलब युद्ध की पूरी तैयारी के साथ गए थे। और अंदर ही अंदर जो है हो जनजाति के लोग भी एक तरह से तैयार थे। अब क्या होता है कि चाईबासा के क्षेत्र में, चाईबासा में एक नदी आता है, नाम है रोरो नदी। ठीक है, तो इस नदी के तट पर जो है रबसेस और हो जनजाति के बीच में भयंकर लड़ाई होती है। ठीक है, हो जनजाति के बीच में जो है भयंकर लड़ाई होती है। ठीक, जब लड़ाई हो गया, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक तरह से जो है कुछ पार्ट जो कोल्हान का होता है वो अंग्रेज़ के अधीन चला जाता है। कौन सा पार्ट हम देखते हैं। तो जो इस लड़ाई में इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो हो जनजाति को है उसमें गुमला पीड़ काफ़ी मदद करता है। गुमला पीड़ किसको कहते हैं, कुछ गांवों को मिलाकर जो लोग इकट्ठा होते हैं उसको क्या बोलते हैं, पीड़ कहते हैं। तो गुमला वाले क्षेत्र में जितना भी गांव था उन सभी को मिलाकर एक पीड़ बना जिसको गुमला पीड़ के नाम से जानते हैं। और ये जो पीड़ है रबसेस और हो में जो लड़ाई हो रहा था रोरो नदी के तट पर, ये पीड़ उसमें हो जनजाति की काफ़ी मदद करते हैं। ठीक, अब देखिए चूँकि रबसेस और हो जनजाति के बीच में लड़ाई हुआ तो कोल्हान वाला का एक क्षेत्र आ गया नॉर्थ और एक हो गया साउथ। तो नॉर्थ वाला क्षेत्र में जो भी हो जनजाति के लोग रहते थे वो हार मान जाते हैं और टैक्स देने लगते हैं। ठीक है, ये हार मान जाते हैं, एक टाइप से टैक्स देने लगते हैं। लेकिन साउथ वाला जो है हार नहीं मानते हैं, लड़ते रहते हैं और टैक्स भी नहीं देते हैं, क्योंकि अभी हार माना ही नहीं है तो टैक्स कहाँ से देगा। ठीक, अब देखिए क्या होता है कि चूँकि साउथ पार्ट वाला जो हो जनजाति के लोग हैं ये नॉर्थ वाला से काफ़ी गुस्सा हो जाता है और धीरे धीरे इनका संबंध जो है सभी राजाओं से भी खराब होने लगता है। ठीक, अब क्या होता है कि जो रबसेस है वो संबलपुर लौटना चाहता है। ठीक है, लेकिन ये क्या करता है कि इसको लौटने नहीं देता है। जो साउथ क्षेत्र वाला जो हो जनजाति के लोग हैं इसमें आक्रमण करता है, सभी को इनके सैनिक को पकड़ पकड़ कर मारने लगता है। ठीक है, लेकिन किसी तरह से जो है रबसेस जो है संबलपुर पहुंच जाता है और किसकी मदद से पहुंचता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि रबसेस जो है संबलपुर जो पहुंचता है किसकी मदद से पहुंचता है। तो इसका एक दोस्त है अंग्रेज़ का सरायकेला खरसावां और यहाँ पर जो आजमबर सिंह है, ठीक है, आजमबर सिंह है, इसी की मदद से जो है सरायकेला खरसावां का जो आजमबर सिंह है इसी के मदद से रबसेस संबलपुर तक पहुँचता है। ठीक है, चूँकि जो साउथ पार्ट वाला जो हो जनजाति के लोग थे वो अगर इतना गुस्सा में थे कि रबसेस को मार ही देते। ठीक है, लेकिन किसी तरह से वहाँ से रबसेस भाग जाते हैं और आजमबर सिंह की मदद से जो है संबलपुर पहुँच जाते हैं। यहाँ तक तो ठीक है। अब एक तरह से कहा जाए तो ये साउथ क्षेत्र वाला जो कोल्हान क्षेत्र में साउथ पार्ट वाला जो था हो जनजाति के लोग ये काफ़ी एक तरह से हिंसक हो चुके थे और धीरे धीरे अंग्रेज़ों का उनके सामने चल नहीं रहा था। ठीक है, उस क्षेत्र में एंट्री अंग्रेज़ों को मिल ही नहीं रहा था और वो काफ़ी हिंसक हो गए थे। ठीक, और एक तरह से विनिंग पोजीशन में भी थे। इसके अलावे 1821 ईस्वी में जो पोखरिया पीड़ है या पोखरिया का क्षेत्र बोलें या चैनपुर की क्षेत्र बोलें, इसमें भी इसी तरह का काफ़ी लड़ाई हुआ था हो जनजाति वर्सेस अंग्रेज़ के बीच में। उसके बाद क्या होता है, किसी ना किसी तरह तो अंग्रेज़ को एंट्री करना ही था। तो ये किसके नेतृत्व में जो है फिर से हो जनजाति जो साउथ पार्ट वाला है इसको घेरा जाता है, ये हो गया रिचर्ड। ठीक है, अंग्रेज अधिकारी का नाम तो क्या था, कर्नल रिचर्ड। ठीक है, तो कर्नल रिचर्ड के अगुवाई में जो है फिर से चारों ओर से इसको घेरा जाता है। ठीक है, और घेरने के बाद जो है काफ़ी लड़ते हैं, बहुत लोगों की यहाँ मृत्यु हो जाती है और एक तरह से जो है साउथ पार्ट वाला जो है वो भी हार मान जाते हैं और अंग्रेज़ों की जीत हो जाती है और यहाँ पर ये हार जाते हैं। ठीक है, तो अब जब हार जाते हैं तो ये भी जो है एक तरह से अंग्रेज़ की अधीनता तो स्वीकारना है। तो इसमें अंग्रेज़ क्या क्या इसको कहते हैं, कुछ बात इंपॉर्टेंट बताते हैं हो जनजाति को कि सबसे पहला ये होता है कि आपको जो है किसी तरह से भी किसी भी अंग्रेज़ अधिकारी का अनादर नहीं करना, यानी आज्ञाकारी बन के रहना है यहाँ पर। ठीक है, वफादार बन के रहना है और एक तरह से
अधीनता को भी स्वीकारना है। तो अब टैक्स के बारे में आया, तो टैक्स क्या हो गया कि 8 आना 50 पैसा का जो टैक्स है प्रति हल, ठीक है, प्रति हल मतलब एक बार खेत जोतेगा तो 8 आना 50 पैसा का टैक्स लगाया गया था। फिर ये टैक्स जो है 5 साल के बाद बढ़कर कितना हो जाएगा, 16 आना 1 रुपया, जस्ट दोगुना हो जाएगा, ठीक है, 16 आना 1 रुपया हो जाएगा 5 साल के बाद। नेक्स्ट हो गया कि जो कोल्हान वाले क्षेत्र में आपने पूरा तरह से कब्जा करके रखा है, ये अंग्रेज अधिकारी बोलते हैं हो जनजाति को कि कोल्हान वाले क्षेत्र में आपने जो कब्जा करके रखा है पूरी तरह से, बाहरी को इसमें एंट्री नहीं करने देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये पूरी तरह से ओपन रहना चाहिए, सभी लोग जो है इसमें एंट्री कर सके, सभी व्यापारी इसमें एंट्री कर सके, ठीक है, कोई भी लूटपाट किसी तरह का आपको नहीं करना है। और यहाँ पर आप लोग के बच्चे को हिंदी तथा उड़िया भाषा को भी जानकारी देना है, हिंदी तथा उड़िया भाषा की जानकारी देना है, ठीक है। ये इन बातों का जो है हो जनजाति पर काफ़ी असर हुआ, क्योंकि हो जनजाति कभी भी किसी का अधीन नहीं रहे थे, लेकिन अभी अंग्रेज़ों का बात को मानना पड़ रहा है, इसलिए ये एक तरह से हो जनजाति के लिए अपमानजनक लग रहा था, ये अपमानजनक जो है हो रहा था। इसलिए ये एक मौके की तलाश पे थे कि कब मौका आएगा और फिर से ये अंग्रेज़ अधिकारी पर टूट पड़ेंगे। तो एक मौका इनको मिला कोल विद्रोह के समय, ठीक है, कोल विद्रोह के समय जो है इनको फिर से मौका मिला, फिर इन्होंने जो है वापस से अंग्रेज़ों के प्रति लड़ाई लड़ी थी, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट था कोल्हान के क्षेत्र को लेकर। अब कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। इनमें से किसके द्वारा सरायकेला राज्य की स्थापना की गई है? चूँकि हम पोरहाट वाले क्षेत्र से सरायकेला खरसावां अलग हुआ है, ठीक, तो ये जो सरायकेला खरसावां है ये वहाँ के राजा थे विक्रम सिंह, उसके द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस वर्ष अंग्रेज सेना तथा हो जनजाति के बीच रोरो नदी के तट पर युद्ध हुआ था? किसके बीच में? जो अंग्रेज के सेना की तरफ से कौन था? रफसेस था, ठीक है, और हो जनजाति के लोग थे। और ये लड़ाई कहाँ पर हुआ था? चाईबासा के रोरो नदी के तट पर हुआ था। और अगर इसकी ईयर की बात करें तो ईयर कौन सा था? ईयर था 1820 ईस्वी में ये लड़ाई हुआ था, 1820 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं कि रोरो नदी के तट पर अंग्रेजों तथा हो जनजाति के बीच हुए युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? रफसेस ने किया था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मेजर रफसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में 1821 ईस्वी में अंग्रेजों ने हो क्षेत्र में प्रवेश किया तथा हो लोगों को अंग्रेजों की अधीनता स्वीकारने के लिए विवश कर दिया? तो ये कौन था? कर्नल रिचर्ड। चूँकि मेजर रफसेस तो सके नहीं थे, तो कर्नल रिचर्ड ने ऐसा किया था, चारों तरफ से उसको घेर लिया और अपना वहाँ अधिकार जमा लिया था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इनमें से किसकी सलाह पर कंपनी ने अंग्रेज सेना को 1836 ईस्वी में कोल्हान क्षेत्र में भेजा, जहां अंग्रेजों का हो जनजाति से संघर्ष हुआ था? किसकी सलाह पर भेजा गया था? विल्किंसन की सलाह पर भेजा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि किस वर्ष कोल्हान क्षेत्र को एक प्रशासनिक इकाई बनाकर उसे एक अंग्रेज अधिकारी के अधीन कर दिया गया था? तो 21 ईस्वी में, 1837 ईस्वी में, ठीक है, 1837 ईस्वी में जो है कोल्हान क्षेत्र को एक प्रशासनिक इकाई बनाकर उसे एक अंग्रेज अधिकारी के अधीन कर दिया गया था 1837 में। ये 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।